A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. मतलब 1 मिनट में एक व्हील 360 चक्कर लगा लेता है। 1 मिनट में 360 चक्कर। Through how many radians does it turn in 1 second? तो 1 सेकंड में पहले पता लगाओ कि वो कितने चक्कर लगाएगा। 1 मिनट में लगाता है 360 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा? In 1 minute it take 360 revolutions। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ in 60 seconds it takes 360 revolutions। इसका मतलब 60 सेकेंड में वो 360 रिवोल्यूशंस लगाता है। और 1 सेकेंड में कितनी लगाएगा? अगर 60 सेकेंड में वो 360 चक्कर लगाता है तो 1 सेकेंड में कितने लगाएगा? देन इन 1 सेकेंड इट विल टेक 360 बाय 60 इज इक्वल टू 6 रिवोल्यूशन। इसका मतलब वो 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल मूव करेगा। तो आप ये बताओ कि वो 1 चक्कर में कितने डिग्री का एंगल मूव करेगा। अगर हम ये पता लगा लें कि वो 1 चक्कर में कितने डिग्री का एंगल मूव करेगा, तो वो 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगा रहा है, तो 6 चक्कर में कितने डिग्री का एंगल मूव करेगा, लग जाएगा पता। तो पहले हम ये देखते हैं कि 1 चक्कर में वो कितने डिग्री का एंगल मूव करेगा। तो इट मेक 360 डिग्री इन 1 रिवोल्यूशन। वो 360 डिग्री का एंगल बनाएगा 1 रिवोल्यूशन में। ठीक है, देन इन 6 रिवोल्यूशन, तो फिर 6 रिवोल्यूशन में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? इट विल मेक एन एंगल ऑफ 6 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो 6 रिवोल्यूशन में वो 6 इंटू 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब 1 सेकेंड में वो 6 चक्कर लगाएगा और 6 चक्कर में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पहले हम पता लगाएंगे कि वो 1 सेकेंड में चक्कर कितने लगाएगा। तो हमने पता लगाया कि वो 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाएगा। अब हम पता लगाएंगे कि वो 6 चक्कर में कितने डिग्री का एंगल मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब 1 सेकेंड में उतने ही डिग्री का एंगल मूव करेगा। तो अब हमने ये देखा कि वो 1 चक्कर में 360 डिग्री का एंगल मूव करता है। इट मेक्स 360 डिग्री इन 1 रिवोल्यूशन। तो 1 चक्कर में वो बनाता है 360 डिग्री का, और फिर 6 रिवोल्यूशन में वो कितने डिग्री का बनाएगा? देन इन 6 रिवोल्यूशन इट विल मेक एन एंगल ऑफ 6 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, मगर क्वेश्चन कह रहा है एंगल जो बनाओ वो रेडियन में होना चाहिए। जो भी आप एंगल लिखो वो रेडियन में लिखना। तो 360 डिग्री इसको हम रेडियन में बदलते हैं, इज इक्वल टू 6 इंटू 360 इंटू पाई बाय 180। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए याद है आपको, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब हमने डिग्री को रेडियन में बदल दिया। इट इज 360 इंटू पाई बाय 180। 180 2 जा and it is 2 6 जा, it is 12 pi radian। yes, this is the answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हमें यह सीखना है कि हम एक सर्कल की आर्क की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। एक सर्कल की एक आर्क लेते हैं, ये आर्क। अब इसकी लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। हम
सर्कल की आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं अगर हमें उस सर्कल का रेडियस पता हो और हमें पता हो कि ये आर्क उस सर्कल के सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है। दो बातें हमें पता होनी चाहिए, एक सर्कल का रेडियस और दूसरा वो एंगल जो ये आर्क बना रही है सेंटर के साथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क को हम L लिखते हैं, रेडियस को R और एंगल को थीटा, और फिर फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का L इज इक्वल टू R थीटा। मगर इस फॉर्मूले में याद रखना एक बात, जब भी आप थीटा यूज करेंगे तो थीटा रेडियन में यूज करना, डिग्री में यूज मत करना। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ angle subtended at the center of a circle of radius 100 cm by an arc of length 22 cm। एक आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर है। दिस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो 100 है और थीटा आपको निकालना है। तो जब हमारे पास कोई फॉर्मूला आता है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू R थीटा, तो इसमें कभी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होगी, रेडियस दिया होगा, थीटा दिया होगा, कभी लेंथ ऑफ आर्क दी होगी, एंगल दिया होगा, रेडियस निकालना होगा, कभी लेंथ ऑफ आर्क दी होगी, रेडियस दिया होगा, एंगल निकालना होगा। बस तीनों में से कभी कोई चीज निकालो, कभी कोई चीज निकालो। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें थीटा निकालना है। हमें इस क्वेश्चन में आर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 22 सेंटीमीटर और थीटा हमको निकालना है। जब भी हम कभी ये फॉर्मूला लेते हैं तो इसमें थीटा हम रेडियन में लेते हैं, याद रखना। और जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, जो थीटा आता है आंसर वो रेडियन में ही आता है। तो थीटा इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद रेडियन में आएगा, मगर हमें कहा है कि थीटा डिग्री में चाहिए, तो वो बाद में रेडियन को हम डिग्री में बदल देंगे। ठीक है, मगर पहले इस फॉर्मूले को लगाओ और थीटा निकालो जो कि रेडियन में आएगा, फिर उसको हम डिग्री में बदल देंगे। तो ठीक है, ये हम लेते हैं फॉर्मूला टेकिंग L इज इक्वल टू R थीटा। तो इट एम्प्लाइज L की जगह 22, R की जगह 100, थीटा रहेगा। तो 22 बाय 100 इज इक्वल टू थीटा। It is 11 by 50 is equal to theta। ठीक है, अब ये रेडियन है हमारे पास। अब जो थीटा आ गया है, थीटा इज इक्वल टू 11 by 50 रेडियंस। इस फॉर्मूले को हम जब यूज करते हैं, थीटा कभी भी डिग्री में नहीं आता, वो हमेशा रेडियन में आता है। अगर क्वेश्चन में रेडियन में पूछा गया है तो यही आंसर होगा, अगर क्वेश्चन में डिग्री में पूछा गया है तो इसको डिग्री में बदलना होगा। और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री। याद करो। अब थीटा इज इक्वल टू, यहां शुरू करते हैं, और थीटा इज इक्वल टू 11 बाय 50 इंटू पाई 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, याद आ गया कि हम कभी भी रेडियन को अगर डिग्री में बदलना चाहें तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पूरे को डिग्री लिख देते हैं, डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू, इट इज 11 बाय 5 इंटू 18 और 22 और 7 ऊपर और डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 11 2 जा 2 9 जा। ठीक है, and it is 63 by 5 डिग्री।
अब डिग्री हमेशा डिवाइड करना होगा, कंप्लीट फॉर्म में लिखनी होती है। तो यहां 63 को डिवाइड करते हैं 5 से, इट इज 1263। तो आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 12 और 3/5 डिग्री। ठीक है, और थीटा हुआ 12 डिग्री कंप्लीट और 3/5 डिग्री अलग से नहीं लिख सकते। अब आपको 12 डिग्री अलग करो और जो दूसरा बचा है उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, इनटू 60 और मिनट्स, याद आ गया? ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री और इसे काटो, इट इज 12 और 36 मिनट्स, दिस आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस कितना हुआ 20 सेंटीमीटर, रेडियस हुआ 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। इसमें एक कॉर्ड दी हुई है हमें जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये हमारी एक कॉर्ड ले लेते हैं, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अगर हम इसे एक कॉर्ड मानते हैं, अगर ये एक कॉर्ड है तो इसकी माइनर आर्क कौन सी हुई? माइनर आर्क मतलब एक सर्कल का एक पार्ट, सर्कल की एक लेंथ जो इस कॉर्ड से जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है ये वाली भी और वो जुड़ी हुई है ये वाली भी। ये वाली मेजर आर्क है, मेजर, और हमें चाहिए माइनर, मतलब ये वाली, ये चाहिए, ये। इस आर्क की लेंथ निकालनी है हमें, तो इसे हम L बोल देते हैं। ठीक है, और हम एक आर्क की लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। क्या चाहिए होता है हमें उसके लिए? रेडियस और थीटा। अब रेडियस सर्कल का डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस r इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू 40 कह दें। इसका मतलब r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया। यस, r 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर, और इसको भी आप सेंटर से मिला दो। और हमें चाहिए होगा एंगल जो ये आर्क बना रही है सेंटर के साथ। ये आर्क सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये पता लगाना होगा, क्योंकि हमें एंगल नहीं दिया हुआ। एंगल नहीं दिया तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेंथ ऑफ आर्क हम नहीं ढूंढ सकते। अब हमें सबसे पहले एंगल ढूंढना होगा। एंगल के लिए देखो, आपको समझ में आ गया होगा, एंगल ये चाहिए हमको, और ये एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, और ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेम है। और जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स सेम होती हैं तो वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल सेम होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो सिंस ट्रायंगल OAB is equilateral, therefore angle AOB is equal to 60 डिग्री। बस इतना ही कहना होता है, सब कुछ डायग्राम में टीचर को समझ में आ रहा है। ये सब 20 20 20 है, ये कॉर्ड 20, रेडियस 20, रेडियस 20, इट मींस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, और वो हमने लिख दिया। और एंगल सारे 60 60 के होंगे, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। बाकी हमको नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए, इसलिए मैंने इसी को मार्क कर दिया। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि थीटा होगा, इट एम्प्लाइज थीटा हो गया 60 डिग्री। अब हम लेते हैं फॉर्मूला, और L हमें निकालना है। तो टेकिंग L इज इक्वल टू आर थीटा, और L इज इक्वल टू आर कितना 20 इंटू थीटा कितना थीटा। थीटा जो आपने 60 डिग्री लिखा है उसे पहले यहीं पे रेडियन में कन्वर्ट कर लो। इट इज 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस इज इक्वल टू, ये 63 से कटा, इट इज पाई बाय 3।
तो इज इनटू पाई बाय 3, तो L इज इक्वल टू 20 इंटू 22/7 इंटू 3, ठीक है। और L हो गया, इट इज, अब ये कितना हुआ, इट इज 440/21, ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ गई। अब इसे आप डिवाइड करो और कैलकुलेट कर लो, कितना आंसर आएगा, इसे डिवाइड करो और कैलकुलेट करो, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में, if in two circles arcs of same length subtends angle 60 degree and 75 degree, दो सर्कल हैं आपके पास अलग अलग, और उन दोनों सर्कल्स की एक दोनों सर्कल्स की सेम आर्क ले लेते हैं हम, सेम आर्क, दोनों सर्कल की एक जितनी आर्क लेनी है, और उन दोनों सर्कल के रेडियस जो है वो डिफरेंट हैं। R1 इसका रेडियस, R2 इसका रेडियस ले लेते हैं, और दोनों के एंगल भी डिफरेंट है, इसे θ1 लेते हैं और इसे θ2 ले लेते हैं, मगर दोनों की आर्क की लेंथ सेम है, दोनों की आर्क की लेंथ सेम है। तो इसमें अगर इसमें जो θ1 है वो हमें गिवन है, वो है 60 डिग्री, मगर लेंथ ऑफ आर्क वाले क्वेश्चन में जो थीटा होता है वो हमेशा रेडियन में होता है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 इज इक्वल टू पाई बाय 3, ठीक है। और फिर L क्या होगा, R1 θ1, L होगा R1 इंटू पाई बाय 3, ठीक है। और फिर दूसरे केस में θ2 कितना है, इट इज 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को बदलना होगा रेडियन में, इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। और फिर ये गया 5 से, इट इज 36, और ये गया 5 से, इट इज 15 पाई बाय 36, ठीक है। और L इज इक्वल टू हो गया हमारा R2 और θ2 फॉर्मूला, L हो गया R2 हमें नहीं पता, θ2 हमारे पास आ गया 15 पाई बाय 36, ठीक है। दिस इज नंबर 1 और ये है नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को देखो, दोनों सेम है, इट इज R1 पाई बाय 3 इज इक्वल टू R2 इंटू 15 पाई बाय 36। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनके रेडियस की रेशियो निकालनी है। तो ठीक है, R2 को नीचे ले आओ और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R1 R2 नीचे ले आओ बाय R2 और इसे ऊपर ले जाओ, इट इज 15 पाई बाय 36 मल्टीप्लाई 3 बाय पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 3 36 से कैंसिल, 12, तो R1 by R2 it is 15 by 12, R1 by R2 3 से काटो 5:4, R1 रेशियो R2 is 5:4, यही प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है इन रेडियन, ठीक है, थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स, एक पेंडुलम, ये एक क्लॉक का पेंडुलम लेते हैं हम, इट स्विंग्स, दिस इज ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर, दिस इज अ पेंडुलम, ये एक पेंडुलम है और जो कि मूव करता है तो एक आर्क की शेप में डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो पेंडुलम, जब भी कभी हम पेंडुलम का केस लेते हैं
तो जो पेंडुलम होता है वो रेडियस का काम करता है और अपने टिप से वो एक सर्कल बनाता चला जाता है। इसीलिए वो जो पेंडुलम की लेंथ है उसे हम रेडियस कह देते हैं। ठीक है, ये ठीक, ये है हमारा रेडियस और जो दिया है हमें 75 सेंटीमीटर। R is equal to 75 centimeter, the length of pendulum. This is R. ठीक है, next. And the tip, this tip describes an arc of length 10 centimeter. ये जो टिप है इसका, ये एक आर्क बना रहा है। कितनी आर्क बना रहा है? 10 सेंटीमीटर। दिस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या निकालना है हमें कि ये अगर 10 सेंटीमीटर आर्क बनाता है, ये इतना मूव करता है कि लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, तो ऐसी सिचुएशन में एक कितने रेडियन का एंगल मूव कर रहा होगा, थीटा हमको निकालना है। ठीक है, तो फिर से आर हमारा है 75, एल दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर और थीटा हमको निकालना है। तो फॉर्मूला लेंगे L is equal to r theta. L है 10, R है 75 और थीटा हमको निकालना है। तो 10 by 75 is equal to थीटा। तो थीटा is equal to 5 से गया 2 और 15, 2 by 15 रेडियन। यही जो थीटा आया है यही हमारा रेडियन है। ठीक है, आप इसे डेसिमल में कर सकते हैं, डेसिमल में कर दें, इसे डिवाइड कर दें। थीटा इज इक्वल टू 20 by 15 डिवाइड करके आप आंसर लिख सकते हैं, यह आंसर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो बदल जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर एंगल निकालना होगा। रेडियस उतना ही है मगर L अब 15 सेंटीमीटर हो गई है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। तो L 15 इज इक्वल टू R 75 थीटा और थीटा इज इक्वल टू 15 बाय 75, थीटा इज इक्वल टू 5 से गया 1 बाय 5। ठीक है, रेडियंस। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 21 है। दिस इज 21। तो फिर से अब L की जगह आएगा 21 इज इक्वल टू 75 और थीटा हुआ इट इज 21 बाय 75। थीटा इज इक्वल टू 3 से एंड इट इज 7 और 3 से इट इज 25, इट इज 7 बाय 25 रेडियंस। ठीक है, नेक्स्ट।